नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं एक बड़ी बात कहने वाला हूँ। छोटी बात समझना मत, बड़ी बात होगी। नोखा का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर गोल्ड लिस्ट आ भी चुके हैं, लेकिन आज जो कूड़ो प्रतियोगिता में गोल्ड लिस्ट आए हैं उनके बात करूँगा। परवीन रांकावत हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, कूड़ो हो सकता है आपको लगता है खेल है, मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भाई बहन की जरूरत हो जाएगी, और जरूरत नहीं आवश्यकता भी है। उसके बगैर हम निहत्ते हैं, अधूरे हैं। वो भी मैं कैसे किस प्रकार है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट परवीन रांकावत जुड़े हैं, उनसे हम साथ साथ मुलाकात करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं, अनछुए पहलू जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परवीन जी, जनता की आवाज़ में और आपकी जीत की हार्दिक बधाई, और जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत और आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की। आप नोखा में एक अच्छे प्रयास कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और नोखा की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं उनको, उनका प्यार, उनका सपोर्ट। और मेरे कोच प्रीतम सेन, उनका भी बहुत बहुत योगदान है इस चीज़ में। मैं आप सभी एक बार फिर नोखा वासियों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार वालों का, सबका सहयोग है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा। जैसे कि परवीन जी एक बात करते हैं, कोई भी वटवृक्ष बनता है उसकी पहले बीज से शुरुआत होती है। तो आपने जैसे शुरुआत किस प्रकार हुई? जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे उस समय हुई थी, या कॉलेज में थे, या मोहल्ले में? किस प्रकार आपने इसके बीज की शुरुआत की थी? शुरुआत की आप बात करते हैं तो मुझे थोड़ा और फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मैं उस टाइम पढ़ता भी था, और हमारे पास में एक मंदिर था, उसमें हमारे रेंसी सर प्रीतम सेन आते थे। तो मैं उनको देखता था, उनसे इंस्पायर हुआ, तो उनकी क्लास ज्वाइन की, और उनकी कृपा से, उनकी मेहनत से मैं इंडो श्रीलंका 2005 में एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और उसके बाद मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। जैसे कि परवीन जी एक बात जानना चाहते हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता हो, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं, किसी बात का संघर्ष जरूर होता है कि आपने इच्छा तो जाहिर कर ली, लेकिन उसमें संघर्ष में क्या होता है, कभी कभी हर किसी के घर वाले खिलाफ होते हैं, या कोई परिवार वाले खिलाफ होते हैं, या एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आर्थिक हो चाहे किसी रूप में, संघर्ष रूप में होता है। आपका क्या संघर्ष रूप रहा, या सीधा ही आपको सपोर्ट मिली? संघर्ष बिना तो सर, आज भारतीय समाज को देखें तो ऐसा है, हमारे मिडिल क्लास परिवार में कोई भी पेरेंट्स का अगर बोले तो माँ और बाप दोनों सपोर्ट करते ही नहीं है। मेरे पिताजी शुरुआत में तो इसके खिलाफ थे, मेरी माँ ने वो सपोर्ट किया, सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ये संघर्ष तो बिल्कुल हुआ। फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी हमारी, मैं इतना कुछ कर नहीं पाया था। आज जो टाइम मुझे लगा है गोल्ड मेडल लेने में, ब्रॉन्ज से गोल्ड मेडल में आने में जो टाइम लगा है, उतनी फैसिलिटी नहीं थी, न मुझे कहीं से सपोर्ट मिला। तो संघर्ष तो बिल्कुल था, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ। ये गोल्ड जो आज आपको दिख रहा है, ये कई साल पहले मिल चुका था। अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता, जैसे आपने बताया बहुत पहले मिल जाता, तो एक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपने खेल कब खेला था? सबसे पहले ये बात है 2005-06 की, जब इंडो श्रीलंका प्रतियोगिता हुई थी जयपुर में। वहाँ पे हमें प्रीतम सेन ले गए थे। कोच आपके रहे हैं वो? हाँ, हमारे कोच हैं, और गुरु कह दो, हम हमारी इंडियन लैंग्वेज में गुरु है, और गुरु पिता समान होते हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट था। जैसे कि एक बात कहते हैं, किसी भी खेल कूदो, लेकिन ये तो कूड़ो है जिसमें ज़्यादा फुर्तीला होना चाहिए, ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए चील की तरह, लेकिन इसमें एक फिटनेस होता ज़रूरी, हर खेल में होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा फिटनेस की आवश्यकता होती है। तो आपने किस प्रकार फिटनेस मेंटेन की है? जैसे देख रहा हूँ आपको, और इतना फुर्तीला, जैसे आपके मैंने वीडियो भी देखे हैं वहाँ पे, हालांकि लाइव देखना सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन कोरोना महामारी के देखते हुए, लेकिन आपका वीडियो देखा, इतना फुर्तीला, इतना आप कैसे रहे? फिटनेस तो मेहनत करनी पड़ती है, और ये कूडो गेम ऐसा है, इसमें इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं। कूडो को MMA भी बोलते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट है ये। तो घर पे हमें 1-1.5 साल पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद हमारे सर ने मुझे गाइड किया, प्रैक्टिस करवाते थे वो अपने पास बुला के।
और वो छोटे छोटे टिप्स बारीकियाँ उनकी, मतलब उनका जो सपोर्ट है मैं भूल नहीं सकता, वो इतने सपोर्टिव नेचर के हैं। जैसे कि एक और जानना चाहते हैं, जैसे इस कूड़ों की हर जगह देखता हूँ कि क्या हो सकता है हमारे नोखा की जनता को ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि ऐसी नोखा में कोई कोच या कोई ऐसी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, या ऐसा मान सकते हैं आम जीवन में कितना इसकी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यकता है। जैसे कि हर जगह आज देखा जाता है सेफ्टी के लिए, जैसे एक बात करें, हालांकि हमारे असामाजिक तत्व के कुछ लोग होते हैं, जैसे अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, जैसे माताएं बहनें जैसे आज सुरक्षित नहीं हैं, जैसे दुष्कर्म के मामले में को, चाहे छेड़छाड़ी के मामले में को, हर तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कुछ महिलाएं माताएं बहनें पेपर स्प्रे का यूज करती है, लेकिन उसकी जगह ज़्यादातर अगर सेल्फ डिफेंस हो या ऐसी आपकी जैसी कला हो तो शायद वो खुद का अपनी डिफेंस रह सकती है। बिल्कुल, ये सवाल आपने एकदम सही पूछा। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज आप सिर्फ महिलाओं को नहीं, आप पुरुष भी देख लो, चाहे पुलिस भी देख लो, कई जगह पुलिस भी पिट रही है, और पुरुष और पुलिस दोनों ही सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो है ही, महिलाएं तो काफ़ी साल से पहले से हैं। आजकल देखिए चेन स्नैचिंग की घटनाएं, मारपीट, पुलिस के साथ भी आजकल मारपीट होती है, कुछ अपराधी जन करते हैं, उनका दुस्साहस होता है। अगर उनमें कूड़ो या मार्शल आर्ट अगर वो सीखे तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। पेपर स्प्रे वो कब कब साथ रखेंगे? चेन स्नैचिंग करते हैं, वो तो एक झपट्टे में ले जाते हैं, वो कब पेपर स्प्रे निकाले, कब अपना काम करें। और अगर आप अंधेरी गली में जा रहे हैं तो आपको आइडिया भी नहीं होता पीछे से कौन आ रहा है, आगे से कौन आ रहा है। तो ये एक आपकी एक कला है सेल्फ डिफेंस की, कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित करें हर माहौल में। और ऐसा क्या आपने कोई विचार है आपके माइंड में, या आपकी कोच के द्वारा, या कि यहाँ नोखा में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर खुले, या आप ऐसा कोई चाहे स्तर में जाए, पब्लिक पार्क में हो या कोई स्टेडियम में, आप कोई अगर कोई आप नोखा की जनता या कोई नोखा के भाई बहन अगर आपसे सीखना चाहे, कोचिंग लेना चाहे तो? ये नोखा की जनता के लिए आपने बहुत सही सवाल पूछा है। नोखा में बहुत डिमांड है इस चीज़ की, और नोखा में प्रतिभाएं दबी पड़ी है। आज का जो युग चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, इसमें ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हर घर में दबी पड़ी है। स्कूल में हम जाए तो और कहीं जाए तो उनको कमी है, तो उनको पहचानना और उनको तराश कर उनको वापस बड़े स्तर पे ले जाना, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले अपने नोखा के भामाशाहों से, राजनेताओं से, और जो भी दान देता है उनसे। तो बिल्कुल नोखा में एक अच्छा ये खुलना चाहिए, कोचिंग सेंटर या फिर जो भी है खुलना चाहिए। जैसे कि एक और बात कहता हूँ प्रवीण जी, जैसे कि आप जैसे गोल्ड मेडल जीते हो, गोल्ड मेडल, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसका श्रेय मैं मेरे रेंसई प्रीतम सेन, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मुझे वापस तराशा है उन्होंने। मैं एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में जा चुका था, उन्होंने मुझे वापस, जैसे एक माँ अपने बेटे को झकझोर दी है ना, झकझोर के उन्होंने पूरा मुझे जगाया और मुझे हिम्मत दी। अंदर के खिलाड़ी एक खिलाड़ी जो 2004-05 में मर चुका था, उसको वापस उन्होंने संजीवनी दी। और उसके बाद सपोर्ट रहा मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का। जैसे मैंने देखा मेरे कोच की जो वाइफ है सोनिका मैम उन सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। एक खिलाड़ी का, अगर आप एक खिलाड़ी को सफल होता है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई औरत का हाथ होता है, आपने सुना ही है। और खिलाड़ी के सफल होने के पीछे औरत का हाथ हमेशा होता है, क्योंकि उसके फिटनेस के पीछे रसोई रहती है हमेशा। तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे नोखा का पूरा प्यार, मतलब आप कहीं ना कहीं बीच में इंटरव्यू में भाभी जी को सपोर्ट कर ही दिया। चलो होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मानो, लेकिन कर दिया सपोर्ट। सर एक और बात जानना चाहता हूँ सर, साथ में जैसे हमारे और भी दर्शक देख रहे हैं, नोखा की जनता देख रही है आपको, हालांकि पूरा राजस्थान देख रहा है। मैं एक जानना चाहता हूँ वो किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, इस खेल की बात नहीं कर रहा, कोई भी खेल में, क्या कि कहीं कहीं घर वाले रोकते हैं, कहीं आर्थिक परिस्थिति रोकती है, कहीं ना कुछ अड़चन आती रहती है। मतलब करने की कोशिश एक करता है, अड़चन 10 आती है, तो वो कैसे उसके छुटकारा मिल सकता है, किस प्रकार वो, आप क्या कहना चाहोगे उन सभी भाइयों बहनों के लिए? आप सवाल ये है कि टैलेंट कैसे निकले। टैलेंट सब में होता है, निकालना आना चाहिए। किसी के में सिंगिंग का होता है, किसी में डांस का होता है, किसी में डिफेंस का होता है, तो उसको तराशो, हिचकिचाओ मत। मैंने मेरे संघर्ष से यही सीखा है कि हिचकिचाओ मत। मैं एक जगह रुक गया तो सालों तक दबा पड़ा रहा,
फिर किसी ने मुझे मोटिवेट किया तो मैं हिचकिचाया नहीं और परिणाम आपके सामने है। आज मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है। और आप कड़ी मेहनत करो, घबराओ मत, हिचकिचाओ मत। कैसी भी परिस्थिति हो, आप सड़क पे कुछ करना चाहते हो सड़क पे करो, घर पे करना चाहते हो घर पे करो, छत पे करना चाहते हो छत पे करो। आप अपनी फैसिलिटीज़ का या फिर ये आप रोना नहीं रो सकते। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, आप बोल रहे हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो ये आपसे हो ही नहीं सकता। तो ये सुबह जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना, जिस भी क्षेत्र में आप अपना टैलेंट आपको लग रहा है उसमें प्रयास करना, सतत प्रयास करेंगे तो आपको टैलेंट मेहनत करना। जैसे उन्होंने बताया प्रयास करना चाहिए, और मैंने भी एक इन्होंने जैसे बात की, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है सबसे पहले अगर आप सोचो मैं सिंगिंग करूंगा तो बाथरूम सिंगर से शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल बात कह रहा हूँ, घर में आप नहाते समय कहीं भी सिंगिंग कर सकते हो। और कोई भी एक्टिविटी होता है ना जिसको बहाने बनाना है, वो अगर मैं कहूँगा उस बहाने मत बनाओ कि मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है। कोशिश करो, आपके 1000 ऑप्शन मिलेंगे, कोशिश करोगे तब आपको ऑप्शन मिलेंगे। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, अगला कोई आपकी कंपटीशन कब है, कोई है अभी जैसे प्रतियोगिता आपकी? हाँ, अगला कंपटीशन नेशनल है। पूरे देश के वहाँ पे खिलाड़ी आएंगे कूडो के, और वो हिमाचल प्रदेश में मई में है। तो मई में मुझे भाग लेने जाना है वहाँ पे। आपका प्यार सहयोग रहा इसी तरह जनता का, नोखा का, तो बिल्कुल जाएंगे दोस्तों। हमारी जनता की आवाज़ की तरफ से, नोखा की जनता के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं ऐसे ही आप गोल्ड मेडलिस्ट या गोल्ड मेडल लाते रहें। हम हमारा सौभाग्य रहेगा, नोखा की जनता का सौभाग्य रहेगा कि नोखा के कहते हैं ना हर जगह क्षेत्र में देखा जाए आगे रहे, अच्छी बात है। कभी कभी जैसे मैं अभी अयोध्या गया था, जैसे मैंने कहा जनता की आवाज़ कि नोखा वाली जनता की आवाज़, मुझे बहुत खुशी हुई कि साथ साथ मेरे नाम के साथ साथ नोखा लगा। कहीं बीकानेर कोलाई मेरे नाम से ना जाने कोई बात नहीं, जनता की आवाज़ नोखा वाली बहुत खुशी होती है। वैसे ही हमें खुशी होती है कि हमारा नोखा का कोई टैलेंट बाहर आए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप चाहते हो हमें सपोर्ट करें, या आपके पास गांव में कोई टैलेंट हो, जनता की आवाज़ के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके गांव का, आपके स्कूल का टैलेंट उभर के बाहर लाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको आर्थिक सपोर्ट चाहिएगी कि किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए, जनता की आवाज़ की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। हर बार कहता हूँ टैलेंट गाँव में छिपाए मत रखो, उभर के बाहर लाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की संपर्क करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। फिर मिलते हैं नए टैलेंट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।